करते हैं जी 19 तारीख को जो अपनी नस्ल बचाओ रैली का जो करनाल के अंदर आयोजन हो रहा है उसके विषय में। देखिए ये जो है एक विषय, एक शब्द कई भाइयों ने पूछा, कई पत्रकारों ने पूछा है कि ये नस्ल बचाओ का विषय क्या है। तो वास्तव में अगर आज हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, हम सारी अपनी जो संस्कृति के अनुरूप जो अपने जीवन को देखते हैं, तो एक बड़ा विकट संकट हमारे खेतों के ऊपर आया हुआ है। जो खेत के जो बीज है किसानों के, वो वास्तव में नपुंसक हो चुके हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर वो निर्भर हो चुके हैं। वो जो बीज बोए जा रहे हैं उससे निश्चित रूप से किसान को बर्बाद होना ही होना है और हमारी ज़मीनें खत्म होंगी। हमारे पशु जो हैं, हमारे गाय हैं, भैंस हैं, अन्य जीव हैं, इन सब का प्राकृतिक गर्भाधान ना होकर अप्राकृतिक रूप से मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा जो आर्टिफिशियल सीमेंस दिए जाते हैं उसके द्वारा जो है गर्भाधान किया जा रहा है। और आगे जो पशु पैदा हो रहे हैं वो सारे के सारे उनके अंदर गुण नहीं है वास्तव में प्रकृति के अनुरूप। ऐसी ही एक व्यवस्था अब इंसानों के अंदर ला दी गई है कि इंसान प्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा ना करके अप्राकृतिक बच्चे पैदा करता है। जैसे IVF आप लोगों ने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके अंदर छेड़खानी करी गई है कहीं ना कहीं जो मनुष्य के जो वास्तविक स्वरूप है उसके साथ, और उसका परिणाम इतना घातक आ रहा है कि लगातार जो है ये प्रकृति के विनाश की तरफ हम जा रहे हैं। इसलिए इस रैली का नाम नस्ल बचाओ रैली रखा है। और वास्तव में ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, एक बड़े स्वरूप के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और सारी की सारी व्यवस्थाएं हम लोग, आज हमने ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये शहीदों की जो है फोटो जो आप पीछे देख रहे हैं लगी हुई हैं, उन शहीदों के सपनों को क्या हम पूरा कर पाए? क्या आज 75 वर्ष बाद भी जो है उन शहीदों के सपनों के अनुसार जिस देश की जो व्यवस्था उन्होंने सोची थी, क्या वो आज पूरी हो पाई है? आज भी हम अंग्रेजियत की तरफ जा रहे हैं। हमारी शिक्षा जो है अंग्रेजी के अनुसार होती है। हमारी चिकित्सा जो व्यवस्था है, ये चारों तरफ बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल खड़े कर दिए गए हैं जिसमें लोग जाके बीमार होते हैं और लगातार शोषण हो रहा है, उनका लूट हो रही है। जितने ज़्यादा हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। और एक ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है, चारों तरफ जो है स्कूल चिल्ला रहे हैं सभी की, हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहा है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये आपने सोचा? उस शिक्षा को ग्रहण करके उस स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के बाद हमारे बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप को छोड़ते हैं। हमारे जो अनपढ़ व्यक्ति थे, हमारे जो किसान थे, जो हमारा जीवन जीते थे, जिनके पास ये कागज के रूप में डिग्रियां नहीं थी, जिनको पढ़ा लिखा नहीं कहते थे, कभी उन्होंने समाज को नहीं तोड़ा, एकजुट होकर रहते थे, संगठित होकर रहते थे। माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ सबका ख्याल रखते हुए, पूरी प्रकृति का ख्याल रखते हुए वो जीते थे। लेकिन आज इस शिक्षा व्यवस्था ने ऐसा हाल कर दिया कि अपना जो है बाप कहीं है, बेटा कहीं है, माँ कहीं है, पत्नी कहीं है, सारी व्यवस्थाएं जो है चूर चूर हो चुकी हैं समाज की। समाज के अंदर जो है, गांव के अंदर आपस में भाईचारा खत्म हो चुका है। जातिवाद और संप्रदायवाद जो है चरम के ऊपर लाया गया है इस शिक्षा के माध्यम से। तो ये शिक्षा सारी की सारी अंग्रेजियत की है। जो हमारे जो है शहीदों ने जिसका विरोध किया था, अंग्रेजियत व्यवस्था जिसका विरोध किया था, आज भी वो व्यवस्था स्थापित है। शिक्षा भी, चिकित्सा भी, हमारी खान पान की व्यवस्था, हमारी खेती की व्यवस्था, हमारा पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य जो है ये सारा का सारा अंग्रेजियत की तरफ जा रहा है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए 19 नवंबर को सुबह 10 बजे हुड्डा ग्राउंड करनाल के अंदर एक बहुत बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हो रहा है जनता सरकार मोर्चा के आह्वान के ऊपर। पूरे हरियाणा के कोने कोने से हजारों व्यक्ति वहां पर पहुंचने वाले हैं, लाखों के अंदर भी संख्या हो सकती है। तो मेरा ये आह्वान है दादरी की जनता से, हरियाणा की जनता से, जो साथी भी इस वीडियो के, आप सब पत्रकारों के माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से, कि जो व्यक्ति भी इस बात को सुन रहा है और समझ रहा है तो वो इस बात को समझे कि वास्तव में हमारे जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। ये वैक्सीनेशन के नाम के ऊपर जो पीछे दवाइयाँ डाली गई थी हमारे शरीर के अंदर, उसके इतने बुरे साइड इफेक्ट आने लगे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम हर व्यक्ति को शुरू हो चुकी है। किसी की किडनी खराब हो चुकी है, किसी का लीवर खराब हो चुका है, किसी को माइग्रेन पेन है, किसी को घुटनों में दर्द है, अनेकों। कल भिवानी की एक घटना है, वहाँ पे सुबह 12 बजे पिताजी का देहांत हुआ था, 36 साल उम्र थी, और शाम को 12-1 बजे के करीब 11 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ गया। एक साथ 2 मौतें भिवानी के एक गाँव के अंदर हुई। तो ये 19 तारीख को जो रैली रखी गई है इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए है। वास्तव में हमारे शहीदों का जो सपना था, जो प्रकृति के अनुरूप जो व्यवस्था हम चाहते हैं, हम जो गौ माता के आधार पर जो खेती की व्यवस्था चाहते हैं, जो हम सनातन संस्कृति के आधार पर जो व्यवस्थाएं चाहते हैं, वो सारी स्थापित करना हमारा कर्तव्य है।
और उसमें ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी, ये जनता को खुद करना पड़ेगा। इसीलिए हमने नाम रखा है जनता सरकार मोर्चा। जनता सरकार मोर्चा वास्तव में सिर्फ और सिर्फ सरकारों को चलाने का काम करेगा कि जनता वास्तव में खुद सरकार है, ये साबित करके दिखाएगी। और हमने किया है। हमने वैक्सीनेशन का विरोध किया, सरकार को ये टालना पड़ा, उसको कंपल्सरी से हटाना पड़ा। हमने मास्क का विरोध किया, वो हटाना पड़ा। हमने अलग अलग व्यवस्थाओं को जब विरोध किया तो उन्होंने माना कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं। तो इसी विषय के ऊपर ऐसे ही हमने जनता को जागृत करना है और एकजुट करना है और लगातार जो हमारे शहीदों का सपना जो अधूरा है, भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनाना है और प्रकृति के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को स्थापित करना है, यही लक्ष्य है। तो मैं पुनः जो है रूप से जो है ना जी, ये सारा प्रदूषण भी आ गया, उसमें जो है ना जी सब चीज़ें ये आ गई। चारों तरफ से हमारे पशु पक्षी खत्म हो चुके हैं, हमारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, हमारा जो वास्तव में आचरण है वो खत्म हो चुका है, जो व्यवहारिक जो नेचर के अनुसार है। तो आप सबसे मेरा पुनः यही आग्रह है जी, बैंकिंग का लंबा विषय, चलो एक जो है बैंकिंग का जो विषय है ना जी, भाई ने विजय जी ने वो चर्चा करी है। जो हमारी अर्थव्यवस्था जो चलती है, वास्तव में जो ये रुपया होता है, इस नोट की जो वैल्यू है, जैसे ये मेरी जेब में है, ये 20 रुपये हैं। अब 20 मतलब ये 20 रुपये तो एक रसीद है, एक कागज़ है। अब 20 रुपये अगर हम बाजार में जाते हैं तो 20 रुपये में हम 1 किलो सब्जी ले आएंगे। इसमें ऐसी क्या ताकत है? ये गोल्ड बेस्ड करेंसी है हमारी, और इसमें एक बहुत बड़ा घपला जो है बैंकों ने कर रखा है सरकारों के माध्यम से। इतना बड़ा घपला है कि इस देश की टोटल करेंसी ही जो है झूठी कर दी उन्होंने। बहुत ज़्यादा रसीदें जो है गोल्ड नहीं होते हुए भी उन्होंने इस रसीद को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे छापा हुआ है। और एक जो है कभी भी ब्याज को लेना और देने की जो है परंपरा नहीं थी, और ना ही कोई कानून है ऐसा कि आप बैंक ब्याज लेगा। अगर ब्याज लेता है तो वो पैसे आएंगे कहाँ से? क्योंकि अगर 1 रुपया भी छपता है तो वो 1 रुपया भी जो है उसके गोल्ड जो है सोना जमा होना चाहिए उसका 777 ग्राम। ये एक बड़ा विषय है, इसको कुछ मिनटों में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मोटे रूप में एक समझाते हैं कि जनता सरकार मोर्चा 19 तारीख को कर्ज मुक्ति अभियान चला रहा है। जिसने भी कर्जा ले रखा है और जबरदस्ती बैंक वाले उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम आपकी ज़मीन को नीलाम कर देंगे या आपकी गाड़ी को नीलाम कर देंगे, वो व्यवस्था हम समाप्त करेंगे। कोई भी बैंक जबरदस्ती नहीं कर सकता, किसी से भी कोई पैसे जो है जबरदस्ती छीनने के लिए उसकी ज़मीन को नीलाम नहीं कर सकता। ये कानूनी रूप से हमारे पास दस्तावेज है। तो जो भी भाई कर्ज से परेशान है, जिसके अंदर जो दबाव डाला जा रहा है, उसका समाधान भी 19 तारीख को हम वहां से देने वाले हैं। रैली में कौन कौन आएगी वहां पर? रैली के अंदर आप सबका भी निमंत्रण है, पत्रकार साथियों का भी, आप सब भी पहुंचे। देखिए उसके अंदर जनता ही पहुंचेगी, कोई बहुत बड़ा नेता या कोई बहुत बड़ा चेहरा कोई नहीं आ रहा है। साधारणतः जो जनमानस व्यक्ति हैं, जो समाज का काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो सब व्यक्ति वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा जो है एक मोर्चा है, इसके अंदर कोई पद नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है। इसमें ये अपने आप स्वतः ही संचालित एक समूह है, जिसके अंदर जागृत व्यक्ति जो है ये अपने आप ही अपना कार्य अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रहे हैं। किसी की अध्यक्षता तो फिर भी आप लोग कर रहे होंगे, जिनके नेतृत्व में सारी चीजें चल रही। देखो जी ऐसा है जी, कोई अध्यक्षता नहीं है किसी भी। वहाँ पे जो बुजुर्ग और जो संतगण पहुंचेंगे उसी समय उनकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम किया जाएगा, जो साधारणतः किसान लोग होंगे, कोई मुख्य चेहरा नहीं होगा। तो क्या कोई बड़ा फैसला जो सरकार तक आप पहुंचाना चाहेंगे, उसके ऊपर भी चर्चाएं स्पेशल की जाएंगी, या जो आपके जो जर्नल मुद्दे हैं उन्हीं के ऊपर चर्चाएं की? नहीं, ऐसा है जी, सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा कुछ विषयों के ऊपर, और अगर वो विषय उस समय के अंदर वो पूरा करती हैं तो ठीक है, वरना एक बड़ा परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन की तरफ भी जनता सरकार मोर्चा के आह्वान के ऊपर ना कोई लोग जो है जा सकते हैं, ऐसा वहाँ पे एक निर्णय लिया जा सकता है। तो क्या राजनीतिक पार्टी शुरू कर रहा है जनता सरकार मोर्चा? कभी राजनीति नहीं करेगा। जनता सरकार मोर्चा एक समाज को जागृत करने का काम करेगा। अलग से विंग शुरुआत करेगा, अलग से कोई जो समझे हुए अच्छे व्यक्ति जो लोग होंगे, उन लोगों को आगे ले जाने का काम, उनको जो है एक आगे पुशअप करने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा। तो क्या आपकी बार चुनावों में भी आ सकते हैं? हाँ, 2024 के हरियाणा के इलेक्शन के अंदर जो है जाने की संभावना रहेगी अच्छे लोगों की। जो अभी निर्णय आप लोगों के आगे जल्दी ही बता दिया जाएगा, उसको आगे वो गर्व की बातें हैं, जल्दी आपके बीच में बातें हैं। तैयारियां शुरू कर देंगे? हाँ जी जी, ठीक है। आप नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्रदीप डागर है, मैं जनता सरकार मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ, और इसके शुरुआत से ही संस्थापक सदस्य के तौर पे शुरू से ही सेवा के अंदर जो है हम चुने हैं। बाकी मेरे साथ जो है हमारी दादरी की टीम है, इधर से हमारे भाई नवीन जी हैं, नवीन योगी जी बौंद से, जो हमारी गौशाला भी चला, विजय जी हैं, कल्याणा गांव से हैं, हमारे नंबरदार साहब हैं डोकी गांव से,
तो ये और पूरे जो है हमारी यहाँ जो ये जागृत व्यक्तियों की एक टीम। ठीक है। और कुछ पूछना?